अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमैर है। मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ और मैं 16 साल से इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन भी मैंने खेले हैं। और इन 16 साल के अंदर मैंने काफ़ी जो है अपनी बॉडी पे अपने और लड़कों के ऊपर काफ़ी मेहनत करके उनको रेडी भी किया है और उन्होंने भी आगे जाके कंपटीशन खेले हैं। और जितना भी मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हैं और कोई ऐसे लोकल नहीं मेरे पास, जिसकी वजह से बंदा एक बोलता है कि भाई इनके पास लोकल चीज़ें होंगी या पैसे दे के बनवा लेते हैं। मेरा ऐसा कोई काम भी नहीं, सारे गवर्नमेंट से रजिस्टर हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार लियारी में क्या नाम है सिर्फ नशा चलता है या तो नशे के अंदर लड़के रहते हैं, कोई और काम करते नहीं। तो मेरी एक अपना गोल है कि मैं यहाँ के लड़कों को अपनी इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में फ़िटनेस की फील्ड में लेके आऊँ कि मैं उन्हें फ़िटनेस की आपको फ़ायदे उनको बता सकूं कि फ़िटनेस के कितने फ़ायदे हैं। नशे में कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने नशा करना है तो आप जिम का नशा करें, अपनी बॉडी को बनाएं, अपनी बॉडी को मेंटेन रखें। अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपकी कितने बीच में बीमारियाँ जो होती हैं वो उससे आप बच जाते हैं। सुस्ती जो दिन में हमारे पूरे काम करके आते हैं उसके अलावा हमारे जो जिस्म में सुस्ती होती है, ठीक है, वो हमारे वर्कआउट लगाने से थोड़ी कम हो जाती है और अच्छा हम लोग को एक हेल्दी जो हम अपने आप को फ़ील करवाते हैं कि हाँ यार हम हेल्दी भी हैं और हमारे को कोई ऐसी बीमारी नहीं है। इस हवाले से मेरी यही है कि भाई मैंने काफ़ी यहाँ पे एडमिशन भी फ्री रखा हुआ है, ठीक है, कि भाई एडमिशन फ्री है और फ़ीस मैंने नॉर्मल जो फ़ीस डायरेक्टली मैं फ़ीस पे ले रहा हूँ। एडमिशन मैं ले नहीं रहा कि भाई आप लोग आओ, जितने से जितने आ सकते हैं मेरे लिए अच्छा होगा कि जितने मेरे ज़ात से जो लड़के बनेंगे या जो अपने आप को बॉडी फिट रखेंगे, नशों से बचेंगे, मेरे लिए अच्छा रहेगा। और मुझे इन चीज़ों से खुशी होती है कि हाँ यार लड़का एक फील्ड में आया है, वो इस फील्ड को आगे तक लेके जा रहा है, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। मेरा एक गोल है कि इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाया जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जितने वालिदैन हैं अपने बच्चों को इन चीज़ों की इजाज़त दें। और दूसरा यहाँ पर हमें कहा जाता है कि यार सबसे मेन टॉपिक होता है कि यार हाइट रुक जाती है जिम करने से। मेरी एक तजुर्बा है, जो मेरी अपनी है, वो ये है कि भाई हाइट तब रुकती है जो चीज़ बंद होती है या खून की रवानगी रुक जाती है या खून कुछ भी ऐसा होता है वटेवर तो होता है, नसें बंद होती हैं तो वो चीज़ रुक जाती है। तो यहाँ तो हम वर्कआउट लगा रहे हैं, अपनी बॉडी को कर रहे हैं। बॉडी हम लोग जब भी लगाते हैं तो नसें खुलती हैं, खून की रवानगी तेज़ होती है, तो उसकी वजह से हाइट का तो कोई लिंक ही नहीं है कि हाइट रुक जाएगी या हाइट बढ़ जाएगी। तो हाइट बढ़ना एक कुदरती अमल होता है, ठीक है, रुकना भी एक कुदरती अमल है। ये किसी के मतलब जिम लगाने या ना लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ये ज़्यादा ज़रूर बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है 18 साल की एज तक बंदे को भेजें ताकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उस टाइम वो सही रहती हैं। 18 के पहले वाली जो होती है उनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती। तो इस हवाले से हम लोग बोलते हैं कि भाई आप 18 के बाद भेजें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 18 के बाद आप आएँ, इसका हाइट का कोई इशू नहीं होता और ना हाइट रुकती है ना बढ़ती है। और गर्ल्स के लिए भी यही होता है कि गर्ल्स अपनी आती हैं, फ़िटनेस करती हैं, क्योंकि वो घर के काम वाम करके थक जाती हैं तो उनको रिलैक्समेंट चाहिए, तो एक वर्कआउट अपना करती हैं तो उनको माइंड रिलैक्स हो जाता है। जैसे योगा कर लिया, एरोबिक कर लिया या मैनुअल एक्सरसाइज कोई भी कर ली या मशीनरी यूज़ करी, तो उसकी वजह से गर्ल्स के लिए भी काफ़ी बेहतर रहता है। कि हमारे यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि यार गर्ल्स पढ़े नहीं या गर्ल्स काम ना करें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करें, तो ये एक एक्टिविटी अच्छी है। इसके लिए मेरी नज़र में कोई ऐसी नहीं करना चाहिए, हमें रोक टोक नहीं लगानी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर या गर्ल्स के ऊपर कि भाई गर्ल्स को मना करें कि यार ये नहीं करो या ऐसी जगह नहीं जाओ या जिम के अंदर जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स भी आती हैं और पर्दे का इंतज़ाम हमने रखा हुआ है कि भाई पर्दे के अंदर होगा, कोई जेंट्स नहीं होगा। मैं भी अगर होता हूँ तो मैं बाहर काउंटर पे होता हूँ, बाकी आगे पर्दा हमने किया हुआ होता है। गर्ल्स अंदर वर्कआउट लगाती हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। अब हमारे पास लड़के काफ़ी ऐसे आते हैं जो न्यू जॉइनिंग होते हैं, जिन्होंने पहले वर्कआउट कभी लगाया हुआ नहीं होता, कभी वर्कआउट नहीं किया हुआ होता या जिम की फील्ड के बारे में उन्हें कोई आओ नाव नहीं होता कि यार जिम क्या है, किस तरीके से लगाना होता है या कौन सी चीज़ कैसे लगानी भी होती है। तो उसके लिए बेसिक ये होता है कि हम लोग यहाँ पे उसको सबसे पहले एक हफ़्ता जो है मिक्स मशीनरी क्या बोलते हैं कि भाई आप ये मिक्स मशीनरी लाइट वेट पे जो है 3-3 सेट या 2-2 सेट आप लगाएं कि आपकी बॉडी जो है जिसमें उसमें पेन होना है, क्योंकि 1 वीक पेन होता है। ये तो कॉमन सी बात है कि आप कहीं भी मतलब कोई भी वेट वाली चीज़ या कोई सी जगह पे जाएंगे, जैसे हम जिम में आते हैं तो इस बार हमारे को पेन होगा। 1 वीक पेन होता है, वो वीक के सही रहते हैं, इसमें मेडिसिन नहीं मानते, क्योंकि मेडिसिन खाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा अगले वीक में फिर दोबारा वही पेन हो जाए, क्योंकि मेडिसिन से आपने ठीक कर लिया। तो जब आप बेसिक के लिए आते हो, मिक्स मशीनरी होती है, डेप्स होते हैं, आपने क्या नाम है चिनअप लगा लिए या हल्के फुल्के डेप्स लगा लिए, लाइट वेट में लगा लिए कि लाइट वेट ज़्यादा बेहतर रहता है। एकदम हैवी वेट पे जाके जब भी देखा कि यार ये लड़का लगा रहा है
भाई फ़लाँ लड़का लगा रहा है, मैंने उसको देख लिया कि यार वो उतने वेट लगा रहा है तो मैं भी वही वेट लगाऊँ, पर उस वेट का फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो बॉडी है वो लॉक हो जाएगी। फिर वो लॉक हो जाती है, फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़के बोलते हैं कि हमें ये यूज़ करना है, या हम प्रोटीन पे चले जाएँ, या हम मेडिसिन पे चले जाएँ, या हम स्टेरॉइड पे चले जाएँ। तो मेरी नज़र में प्रोटीन बेस्ट है, बकिस्मत इसके कि आप स्टेरॉइड ले लें या तो आप मेडिसिन ले लें। इससे बेहतर है अगर आपने लेना भी है तो ओरिजिनल प्रोटीन ले लें जो आपको फ़ायदा भी दे। ये नहीं कि आपने लिया, लोकल परचेज़ कर लिया और वो आपको एकदम खुला देता है, जिसमें मेडिसिन डली हुई होती हैं, वो आपको खुला दिया, वक्ती तौर के लिए वो रखेगा, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। देखिए हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम जैसे अक्सर लोग आपने देखे होंगे कि यार हम ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, या तो हम किसी से पूछ के भाई हम पैसे पे कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ बता देगा, हम वर्कआउट लगा लेंगे। तो मेरा अपना एक मानना है, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आप वर्कआउट आके ट्रेनर के साथ लगवाएं। जब ट्रेनर को बोलें कि हमें वर्कआउट लगा के दें, क्योंकि वो आपके सामने खड़ा हुआ होगा, कुछ गलत लगाएंगे या कोई ऐसी चीज़ लगा रहे होंगे तो वो आपको गाइड करेगा कि यार ये चीज़ गलत लग रही है या ये सही लग रही है। अब घर पे आप लगा रहे हैं, आपको तो इल्म नहीं कि किस तरीके से लग रहे हैं, अब वो तो आपको वहाँ से गाइड कर रहा है, पर वो आपको इतना फेस तो नहीं करके देख पा रहा ना कि यार भाई बंदा लगा किस तरीके से रहा है या उसका एंगल क्या है। मेन चीज़ होती है हमारे यहाँ पे एंगल। जब अगर एंगल परफेक्ट कर लिया तो हमारे लिए ना वेट कुछ अहमियत रखता है, ना कोई ऐसी गेम हमारे लिए मेहनत रखती है कि भाई हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है ये गेम लगानी, इसमें वेट लगाना है, तो हमारा एंगल परफेक्ट है तो हम वो वेट भी लगा सकते हैं। वो चीज़ को हम लोग सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम वेट को अपनी बॉडी को मेनटेन रख सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि यार आप गर्मी में जाएंगे तो आपकी बॉडी में शेप आएगा, ठीक है, आप सर्दी में जाएंगे तो सर्दी के अंदर आपका साइज़ गेन होगा। तो यार ये चीज़ें आपके अपने ऊपर है, क्योंकि देखें आप गर्मी में भी डाइट लेंगे तो वो आपको गेनिंग पे लेके जाएगा, और अगर आप गर्मी के अंदर डाइट अपनी कटिंग की शेप में लाने के लिए ले रहे हैं तो वो आपको शेप में लाएगा। सर्दी गर्मी का कुछ भी नहीं होता, दोनों सेम चलती है। आपकी मेन होती है डाइट के ऊपर कि आपकी डाइट किस तरीके से चल रही है। आपकी डाइट जब अच्छी चलेगी तो वो डाइट ही आपको बिगिनिंग पे भी लेके जाएगी, शेप में भी लाएगी, बॉडी को कटिंग में भी आपकी हेल्प करेगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को बॉडी शेप में लाना होता है, हम बोलते हैं यार गर्मी में लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो हमारा कोई फ़ायदा ऐसा नहीं होता। मेन चीज़ होती है कि यार हम जहाँ गर्मी में लगा रहे हैं उसमें गर्मी में हमने वर्कआउट अपने हिसाब से करना है, एक नॉर्मल वेट रखना है, अपनी डाइट को हमने अच्छा रखना है। डाइट हमारी अच्छी है तो आगे हमारा गेनिंग और यार कटिंग जिसके लिए हम लगा रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी। सर्दी और गर्मी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती कि सर्दी क्या है और गर्मी क्या है। अच्छा, मेरे पास अक्सर ये क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर हमने सुबह में ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है, तो हमारे को बताओ सुबह का वर्कआउट अच्छा है या रात में हम आए तो रात में हमारी अच्छा है। तो मेरा एक चीज़ है कि यार आप बेहतर है कि आप रात में वर्कआउट लगाएं जो आपके लिए बेस्ट है। रात में वर्कआउट इसलिए बेस्ट है कि यार हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है, ठीक है, हमने रिलैक्स लेना है। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, सुकून में नहीं होगी, वो गेनिंग पे नहीं जाएगी या वो अपना काम स्टार्ट नहीं करेगी कि यार हमने इसको कटिंग के लिए लिया या बिगनिंग के लिए लिया, वो हमारे को सेम थिंग चलाएगी। सेकंड, सुबह का वर्कआउट उन लोगों के लिए अच्छा है जो मतलब जिनके पास शाम में कोई काम नहीं है, पूरा दिन फ्री बैठे हुए हैं, तो सुबह का वर्कआउट मेरी नज़र में उनके लिए बेहतर है कि वो खा पी भी रहे हैं, क्योंकि हमारे को खाना जब हम बॉडी गेनिंग पे या बिगनिंग किसी के लिए भी लाते हैं तो हम लोग उसको डबल कर देते हैं। खाना हमारा जो है एक्स्ट्रा चलता है, जो एक्स्ट्रा चलता है तो उसके लिए हमें फिर डाइजेस्ट के लिए भी चाहिए होता है। अब हम सुबह करते हैं वर्कआउट, फिर पूरा दिन हमने अपनी जॉब करनी होती है। कुछ क्लाइंट्स की ऐसी जॉब्स होती हैं जिनकी बस वेट उठाना है या वज़न उठाना है, ठीक है, तो जो हमारे फिर बीच में हम लोग लगाते हैं, सुबह मेहनत कर ली, फिर पूरा दिन भी हम मेहनत करते रहे, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिला, क्योंकि बॉडी को चाहिए रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलेगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो रात का वर्कआउट बेस्ट है कि आप रात में लगाते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर रनिंग कर ली, अपनी हल्की फुल्की घर में वॉक कर ली, डाइजेस्ट कर ली और जाके सो गए, तो वो आपको रिलैक्समेंट मिली, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। मेन बेस्ट है कि आपकी रात की एक्सरसाइज रहे। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे जितने कंपटीशन हो रहे हैं ये फेक नहीं है, बिल्कुल ओके है। हमने अपने जिम से भी कितने लड़के यहाँ से भेजे थे कि भाई जाके खेलें, देखें, ठीक है, तो मैं ख़ुद भी जाके जब देख के आया तो ये फ़ेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। और इसमें मतलब जो भी इनामात दिए जाते हैं वो भी रियल में दिए जाते हैं, इनको फ़ेक नहीं कहा जाता कि बंदा बोले फ़ेक है यार, तो ये फ़ेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। इंस्पिरेशन जिसका था, मतलब मेरा उस्ताद था जाहिद, जिसको देख के इस फील्ड के अंदर इन हुआ हूँ, जिसको मैं देख के इस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया। मुझे उसकी बॉडी अच्छी लगती थी, उसकी बॉडी शेप वाइज भी और बिगनिंग के हवाले से भी दोनों तरीके से बहुत अच्छी थी, और मेरा फ़र्ज़ जो था वही रोल था कि यार वो बंदा बहुत बेस्ट है।
अभी हमारे पास मेरे एक है कि भाई जो एक ख्वाहिश है जितनी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ हो जाए, या अल्लाह पाक करे कि वो लोग लड़के आएँ, जितने न्यू आते हैं उनके लिए यही है कि भाई आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के बारे में बाकी बताओ कि भाई ये हमारे जिम और करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नहीं। क्योंकि लड़के काफ़ी बोलते हैं कि यार हमारे घर वाले मना कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करो, ये जिम नहीं जाओ, इससे ये हो जाता है, वैसा हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता भाइयों। आप लोग को यही है कि आप लोग आएँ, वर्कआउट लगाएं, अपने आप को हमने देख के या किसी को भी देख के मोटिवेट करें, देखें, मोटिवेट हों, बोलें कि हाँ यार ये बंदा इस तरीके से बना हुआ है तो हमने भी अपने आप को इस तरीके से रखना है। तो ऐसा करेंगे तो यार आपके ख़ुद के अंदर ही बदलाव आएगा, आपका माइंड सेट भी अच्छा रहेगा, माइंड आगे अच्छा भी चलेगा, और आगे आपको कोई टेंशन या कोई ऐसी बात होती है तो आपको वर्कआउट के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। तो बेस्ट यही है कि आप लोग आएँ, जितने हो सकता है आप लोग आएँ। और दूसरा हमने यहाँ पे अभी एडमिशन फ्री रखा हुआ है, तो आप लोग के लिए ये गर्ल्स या बॉयज़ सब के लिए एडमिशन हमारा फ्री है। 1500 हम चार्जेस ले रहे हैं। तो आप लोग आएँ, जितना हो सकता है आप लोग आएँ हमारे पास। इंशाल्लाह ताला आपको गाइडलाइन भी बहुत अच्छी मिलेगी। नए आने वालों, आपका जितना है मेरे लिए आपका प्यार, आप लोग मेरे पास आएँ। मैं आपको ट्रेनिंग, गाइडलाइन और बॉडी फिटनेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें ऐसी गाइड करूँगा जिससे आपकी माइंड सेट अच्छा रहेगा, आपका माइंड अच्छा चलेगा, ठीक है। और आपकी जितनी मतलब टेंशन, दिन भर की टेंशन जो होती है, थकावट होती है, आप मेरे पास आएँ। इंशाल्लाह मैं आपको इसमें आपका बेहतर से बेहतर अपनी तरफ से जितनी कोशिश करूँगा कि आप लोग को अच्छा रिज़ल्ट दे सकूँ। और गर्ल्स, डाइट प्लान भी मेरे पास है, मैं अपना डाइट प्लान भी शेयर करता हूँ, देता हूँ सबको, ठीक है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा देखें आएगा, वो आप इस पे कॉन्टैक्ट करें मेरे पास। ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेनिंग चार्जेस भी इतने नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल हूँ, लोकल नहीं हूँ। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि यार लोकल बंदा बैठा हुआ है या कोई ऐसा बंदा है जिससे हम लोग जाएंगे तो हमारे को नुकसान होगा। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरे पास आएँ, मैं आपको ट्रेनिंग भी अच्छी दूँगा। गर्ल्स है या बॉयज़ है, दोनों में से जो भी आएगा मैं उसको अच्छे से अच्छा गाइडलाइन अच्छे से अच्छा दे दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब आएँगे और अपना समर वेकेशन मेरे साथ बहुत अच्छा मतलब स्पेंड करेंगे। और आपको मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड और इसके जिम के हवाले से, वर्कआउट के हवाले से और आपकी फ़िटनेस के हवाले से अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा।